सो हाय गाइस, तो आज हम स्टेप 2 ऑफ 4 ही देखेंगे डिज़ाइन रेट लिमिटर को डिज़ाइन करने का। लेकिन हम पार्ट 2 देखेंगे। हमने लास्ट पार्ट में क्या देखा था कि रेट लिमिटर को हम पुट कहाँ करेंगे, राइट। देखो ध्यान दो, अभी भी हम स्टेप 2 में ही चल रहे हैं। मैंने कहा था कि मैं स्टेप 2 को बांटूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें जितने में भी बढ़ जाए वो, क्योंकि रेट लिमिटर को डिज़ाइन करने के लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें आनी चाहिए पहले, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने जान ली थी वो था वेयर टू पुट द रेट लिमिटर, ठीक है। वो हमने देख लिया पिछले पहले वाले वीडियो में। उसके बाद इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2 में देखेंगे रेट लिमिटिंग के अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है। तो 4 या 5 एल्गोरिदम्स होते हैं। हमारे एक एल्गोरिदम को अलग अलग वीडियो में आराम से देखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है, ताकि रश ना हो जाए, ठीक है। तो इसमें हम अपना पहला एल्गोरिदम देखेंगे जो कि है टोकन बकेट एल्गोरिदम। ये काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी वाइडली यूज्ड है, ठीक है, बहुत यूज्ड होता है, कॉमन है काफ़ी। और क्योंकि ये सिंपल है, इसकी सिंप्लिसिटी काफ़ी है इसमें, ठीक है। इट इज़ यूज्ड बाय मैनी कंपनीज एंड वन ऑफ फ्यू ऑफ देम आर अमेजन, स्ट्राइप, ठीक है। इन ये कंपनीज यूज़ करते हैं इसको, टोकन बकेट एल्गोरिदम को रेट लिमिटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। टोकन बकेट एल्गोरिदम की अगर बात करें तो डायग्राम से देखते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ें देखेंगे। तो टोकन बकेट एल्गोरिदम नाम से ही पता चलता है कि इसमें टोकन और बकेट का यूज़ है। तो यार क्या होता है इसमें कि एक टोकन बकेट है, ठीक है, एक बकेट है जिसमें हम टोकन्स फिल करते हैं, ठीक है। ये रिफिलर है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद इसमें रिफ़िल करते हैं हम टोकन्स को। और ये बास्केट जो बकेट दिख रहा है ना, इसकी एक लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में मैंने लिमिट 4 रखी हुई है। अगर टोकन और भी भरेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। अभी 4 मैक्स है, ठीक है। इसके बाद अगर और भी टोकन फिल होंगे तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये डायग्राम देख के मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, डायग्राम तो अजीब सा लग रहा है, टोकन है, बास्केट है, इससे क्या पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। देखो होता क्या है कि एक टोकन इज़ यूज्ड फॉर वन रिक्वेस्ट। मान लेते हैं रिक्वेस्ट आती है तो एक टोकन को यूज़ करता है वो एक रिक्वेस्ट, ठीक है। तो बकेट में मान लेते हैं 3 टोकन्स हैं अभी, ठीक है, 3 या 4 टोकन है जो भी। और मैंने बोल के रखा कि मैं हर 1 मिनट में 4 टोकन्स डालूंगा, 4 या 3 टोकन, इस डायग्राम में 3 है। हर 1 मिनट में मैं 3 टोकन्स डालूंगा। तो रिक्वेस्ट जब आएगी वो चेक करेगा, हम चेक करेंगे कि मेरे बकेट में अभी टोकन्स है क्या, ठीक है। तो देखते हैं कि अच्छा 3 टोकन्स थे, 3 रिक्वेस्ट आए, तो तीनों पास कर दिया हमने, ठीक है, ब्लॉक नहीं किया उनको। और अगर टोकन ख़त्म हो जाता है, ठीक है, सारे रिक्वेस्ट ने टोकन्स को एग्जॉस्ट कर दिया और बाद में फिर से रिक्वेस्ट आता है, ठीक है, विद इन 1 मिनट। याद करो मैंने बोला था कि हर 1 मिनट में 3 टोकन डालेंगे। तो विद इन 1 मिनट में 3 टोकन डालें और 3 रिक्वेस्ट भी आ गए, तो तीनों टोकन यूज़ हो गए। और अभी 1 मिनट ख़त्म भी नहीं हुआ और भी रिक्वेस्ट आ गए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ड्रॉप कर दूंगा रिक्वेस्ट को। ये ना नीचे लिखा हुआ है मेरे, अगर टोकन नहीं है तो ड्रॉप द रिक्वेस्ट्स, अगर है तो फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट्स, ठीक है। इसको और थोड़ा डीप में जाते हैं तो और क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। इसको देखते हैं। मैंने ये कह रखा है कि रिफ़िल रेट इसका 1 मिनट रखूँगा मैं, मतलब हर 1 मिनट में मैं 4 टोकन डालूँगा, ठीक है, अपने बकेट में, हर 1 मिनट में, याद रखना। तो मैंने 4 टोकन से स्टार्ट किया, एक रिक्वेस्ट आई, ठीक है। वो एक रिक्वेस्ट ने एक टोकन को कंज्यूम कर लिया तो वो पास हो गई। अब मेरे पास 3 टोकन बचे हैं और ठीक है, और अभी 5 सेकंड ही हुए हैं, 1 मिनट एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, अभी 5 सेकंड ही हुए हैं। तो 3 टोकन है अभी, 3 रिक्वेस्ट आ गए, मान लेते हैं 3 रिक्वेस्ट आ गए। तो 3 टोकन है मेरे पास, तो तीनों रिक्वेस्ट 3 टोकन को कंज्यूम करके पास कर जाएंगे, ठीक है। और अभी 20 सेकंड हुए, मान लो तीसरे डायग्राम में देखते हैं, 20 ही सेकंड हुए हैं, अभी तक 1 मिनट क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। और मान लेते हैं एक और रिक्वेस्ट आ गई, तो भाई मेरे पास तो 0 टोकन है, तो हम क्या करेंगे, इस रिक्वेस्ट को हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 1 मिनट अभी कंप्लीट नहीं हुआ था तो मैंने फिल किया ही नहीं अभी अपने बकेट को। अब क्या हुआ कि 1 मिनट कंप्लीट हो गया, अब मैंने 4 टोकन दोबारा फिल कर दिए। रिफिल रेट मैंने 1 मिनट रखा था, हर 1 मिनट में मैं 4 टोकन डाल रहा था। अब 4 टोकन्स आर रिफिल्ड एट 1 मिनट इंटरवल। अब फिर रिक्वेस्ट आएंगे, फिर सेम तरीके से कंजम्पशन होगा उसका,
ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, राइट, मतलब काफ़ी सिंपल इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होगा, है ना। तो एक टोकन इज़ यूज्ड बाय वन टोकन इज़ यूज्ड बाय वन रिक्वेस्ट, ठीक है। और अगर टोकन एग्जॉस्ट हो गया तो भाई रिक्वेस्ट को हम नहीं जाने देंगे आगे, ठीक है। और जो टोकन हम डालते हैं बकेट में वापस, जो रिफ़िल करते हैं, वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल में 1 मिनट के बाद रिफ़िल किया था, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि विदिन 1 मिनट भाई 4 से ज़्यादा रिक्वेस्ट मैं नहीं ले सकता, मैं लूँगा ही नहीं, मैं डिस्कार्ड कर दूंगा विदिन 1 मिनट, ठीक है। काफ़ी अच्छा तरीका है ये। तो वही मैंने बताया कि 2 पैरामीटर्स होते हैं यार बकेट एल्गोरिदम में। एक होता है बकेट साइज़, जो मैंने बताया था कि बकेट में कितने टोकन्स आएंगे। रिफ़िल रेट, मतलब कितने टाइम के बाद मैं अपने टोकन को रिफ़िल करूँगा, ठीक है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, यही दोनों पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं यार इस एल्गोरिदम को। सिंपल है काफ़ी। अब यार देखो, क्वेश्चन आता है कि पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर कि कितने बकेट्स यूज़ करोगे, ठीक है। तो यार ये डिपेंड करता है आपके रेट लिमिटिंग रूल्स पे। फॉर एग्जांपल, आपकी सर्विस में 3 एपीआई थी, आपकी सर्विस में 3 एपीआई थी। एक एपीआई थी पोस्ट करने वाली, एक एपीआई थी मान लेते हैं लाइक करने वाली, और एक एपीआई कुछ और करती थी। तो 3 एपीआई थी, तो ऑब्वियस है आप हर एपीआई पे लिमिट लगाओगे, राइट। तो हर एपीआई के लिए आप एक बकेट रखोगे। अगर आपके पास 3 एपीआईज है तो 3 बकेट्स यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर एपीआई के लिए अलग लिमिटिंग रूल लगाओगे आप, है ना। अगर मान लेते हैं आप पर आईपी एड्रेस ब्लॉक कर रहे हो, लिमिट कर रहे हो, ठीक है, पर आईपी एड्रेस आप रेट लिमिटिंग करना चाहते हो कि एक आईपी एड्रेस से मैक्सिमम मान लेते हैं 5 रिक्वेस्ट आने चाहिए, 6 रिक्वेस्ट आने चाहिए पर आईपी एड्रेस, ठीक है। तो मतलब आप हर एक आईपी एड्रेस पे रेट लिमिटिंग लगा रहे हो, तो जितने भी आईपी एड्रेस होंगे उतने बकेट्स लेने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो 1 बकेट पर आईपी एड्रेस, ठीक है। अब मान लेते हैं, एक ये अच्छा एग्जांपल है, मान लेते हैं कि एक मेरा सिस्टम जो है वो मैक्सिमम 10,000 रिक्वेस्ट ले सकता है पर सेकंड, ठीक है। कोई, मैं एपीआई की बात नहीं कर रहा, मैं आईपी एड्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल रिक्वेस्ट की बात कर रहा हूँ कि 10,000 पर सेकंड ही रिक्वेस्ट मैं ले सकता हूँ, मेरा सिस्टम ले सकता है ओवरऑल रिक्वेस्ट। तो मैं क्या करूँगा, एक ही ग्लोबल बकेट लूँगा, ठीक है, विच विल बी शेयर्ड बाई ऑल द रिक्वेस्ट। जितने भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं, जितने भी तरह के एपीआईज के रिक्वेस्ट आ रहे हैं, मैं सबके लिए एक ही ग्लोबल बकेट यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो बकेट का काउंट कितना होगा वो आपके यूज़ केस पे डिपेंड करता है। आप एपीआई के बेसिस पे रेट लिमिटिंग करना चाह रहे हो, आईपी के एड्रेस के बेसिस पे रेट लिमिटिंग करना चाह रहे हो, या फिर ओवरऑल आप रेट लिमिटिंग करना चाह रहे हो अपने सिस्टम पे, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल था, इसके प्रोज वही है यार, ये काफ़ी सिंपल है, ठीक है। और जितने टोकन हैं उतने आप रिक्वेस्ट लाते जा सकते हो, ठीक है। टोकन ख़त्म तो रिक्वेस्ट ड्रॉप हो जाएगी। इसके कॉन्स क्या क्या हैं, तो कॉन ये है कि यार मैंने बताया कि ये 2 पैरामीटर्स लेता है ना, बकेट साइज एंड टोकन फिल रेट। तो इन दोनों की ट्यूनिंग थोड़ी चैलेंजिंग होती है, मतलब आपको ना इन दोनों की वैल्यू क्या रखनी है उसकी प्लानिंग करनी पड़ती, थोड़ी चैलेंजिंग होती है कि आपका यूज़ केस क्या है, ठीक है, कितने रिक्वेस्ट आ रहे हैं, उसको हिसाब से आपको स्टडी करके यू हैव टू फिक्स अ वैल्यू फॉर बकेट साइज एंड टोकन फिल रेट। तो वो थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है। और इसका जो पैकेट सेंड करने का जो रेट होता है वो एवरेज होता है, ठीक है, बहुत ही ख़ास नहीं होता है, इट्स एवरेज, इट्स फाइन, ठीक है। तो ये था मेरा पहला एल्गोरिदम रेट लिमिटिंग का, टोकन बकेट एल्गोरिदम, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रेट लिमिटिंग के दूसरे एल्गोरिदम, ठीक है। टिल देन सी यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू।